मामले कोरोना के भले ही कम हो रहे हैं, ये उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण में बढ़ते जा रहे हैं। कंट्रोल सिर्फ वैक्सीन से हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले जड़े हुए। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाल क्या है तमाम राज्यों का वो आपको बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुमार कुणाल से दिल्ली का हाल, गोपी से गुजरात का हाल। कुणाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सियासत फुल है लेकिन वैक्सीन गुल है। बिल्कुल, और गुल ऐसी वैसी नहीं है। अभी हम जो सबसे वीआईपी इलाका है, ये देश का सबसे वीआईपी इलाका आप समझ लीजिए, नई दिल्ली का इलाका है, पंडारा रोड है, और यहाँ पर पूरी तरह से ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, आपको मेरे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि पिछले लगभग 4 दिनों से यहाँ पर बिल्कुल कोई वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीन थी दिल्ली में, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है, और अब जून का इंतजार करना पड़ेगा जब नई खेप आएगी केंद्र सरकार से, और वो भी जो हमें जानकारी मिल रही है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास वैक्सीन आएगी, जो भी नाकाफी रहेगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों को दूसरी डोज दी जानी है, कई लोगों को पहला डोज मिलना है। ऐसे में जिस तरीके से नई खेप आ रही है, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और यही सवाल उठाया जा रहा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी तरफ से भी, कि अगर ये रफ्तार रही वैक्सीनेशन की तो आखिरकार कितना वक्त लगेगा। उनका कहना है कि 30 महीने से ज्यादा, यानी लगभग 2.5 साल लग जाएंगे सबको वैक्सीन देने में, और इतना इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है इस वक्त। बिल्कुल मुश्किल दिल्ली में। गोपी, वहां पर क्या हालात हैं? मुश्किल भरे या आसानी से मिल रही है वैक्सीन? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि जो सरकारी ड्राइव है, जहां पे सरकार वैक्सीन कर रही है, लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल रही है, वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वहां पे आपको मोबाइल पे ही रजिस्ट्रेशन करवा के जाना पड़ेगा, तभी आपको वो स्लॉट मिल पाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के ये ड्राइव थ्रू यहाँ पे शुरू किया गया है, और यहाँ पे ड्राइव थ्रू में आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है ताकि लोगों को वैक्सीन मिल पाए। और नवजोत, ये एक वैक्सीन की कीमत करीब 1000 रुपए रखी गई है। यानी अगर घर के 2 बच्चे हैं और दोनों 18 प्लस है, उनको वैक्सीन दिलाना है तो 2000 रुपए देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया था गुजरात सरकार के जरिए, अब ये मतलब आप कह सकते हैं कि 1000 रुपए 2000 रुपए पर फैमिली लोगों को चुकाना पड़ रहा है। और हालात ऐसे हैं कि जो सरकारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था ड्राइव थ्रू में, वो अब बंद कर दिया गया है। यानी सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, प्राइवेट अस्पताल के पास जाइए, 1000 रुपए पे कीजिए और आपको वैक्सीन मिल जाएगी। यही हालात अहमदाबाद में है। और अगर आसपास के जिलों की बात करें तो यहाँ पे तो अभी तक वो जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो शुरू भी नहीं हो पाया। बिल्कुल गोपी, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, ये तस्वीरें गोपी हमें गुजरात की दिखा रही हैं। देखिए, अब वहां पर पैसे देकर लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। हालांकि वो सेंटर्स पूरी तरह से क्लोज हैं जहां पर फ्री में वैक्सीन की बात कही जा रही थी। गोपी तस्वीरें दिखा रही हैं, साथ ही साथ दिल्ली का हाल भी कुमार कुणाल बता रहे थे। लेकिन ऐसे में देखिए, कोरोना भी गया नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब ब्लैक फंगस को लेकर है। कोरोना का कहर अभी लगातार जारी है, लेकिन इसके बीच जो ब्लैक फंगस ने सांसों का संकट बढ़ा दिया है, वो सबसे बड़ी परेशानी की बात है। देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की अगर बात की जाए तो फिलहाल 11,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह हाल है ब्लैक फंगस का। आप देखिए, यहां पर संकट अभी तक गया नहीं, लेकिन हाल ब्लैक फंगस का भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप देखिए। गुजरात पर सबसे ज्यादा असर, क्योंकि वहां पर 2800 मामले सामने, और इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें 2700, आंध्र प्रदेश 700 मामले, और आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच तमाम वो ऐसे राज्य जहां पर ब्लैक फंगस के केसेस सामने है, गुजरात, राजस्थान देख लीजिए, 492 मामले वहां पर हैं। गुजरात में तो 2000 के पार, महाराष्ट्र में 2000 से भी ज्यादा हैं, और इसके अलावा दिल्ली का हाल भी बेहाल है। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। कंसर्न इन द कंट्री अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, a drug which is in fact the most effective drug for handling the black fungus or the mucormycosis cases. So I have to inform this group that already our
relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. 50,000 have already been received by the country, and in another 7 days from now, the department expects that around 3 lakh vials would be available through this import mechanism. फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।